स्त्री के गर्भ में जब बच्चा जाता है तो क्या है वो? वह एक आहुति ही तो है, वह एक जल की आहुति है, जिस आहुति से एक सृष्टि का निर्माण होता है, एक स्त्री एक पुरुष का निर्माण होता है। मां का पेट क्या है? हवन कुंड है। इसलिए आपने देखा होगा जब यज्ञशाला में हवन कुंड बनता है तो उसे हवनशाला में यज्ञ कुंड में योनि बनती है। बनती है कि नहीं? आप जानते ना हो तो अलग विषय है। क्या होती है मुख्य? योनि। इसलिए हमारे यहां योनि की बड़ी महिमा है। 84 लाख योनि है हमारे यहां। हवन कुंड में यज्ञ में योनि होती है वह। और स्त्री एक यज्ञ का, एक हवन कुंड का एक स्थान है जहां उसके गर्भ में एक आहुति के द्वारा एक पानी की बूंद से एक सृष्टि का निर्माण होता है, जिसे बाद में आप ध्रुव कह सकते हैं, प्रहलाद कह सकते हैं। ध्रुव प्रहलाद जैसे महापुरुष भी, हनुमान जैसे दिव्य महापुरुष भी इस धरती पर जो आए सबको मां के पेट में रहना पड़ा है। वहीं तुम्हारी रचना हुई है, वही यज्ञ, वही हवन कुंड है, वहीं तुम बने हो, वहीं से वापस आए हो। योनि के द्वार से ही तो निकल के आए हो। इसलिए यज्ञ में योनि द्वार पर बनती मुख्य रूप से उस हवन कुंड के ऊपर योनि। इसलिए हमारे यहां पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। हमारे यहां बच्चा पैदा करना विवाह कोई भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि इस राष्ट्र को समर्पित कर सकूं ऐसी श्रेष्ठ संतान के लिए गर्भाधान होता है। गर्भाधान संस्कार 16 संस्कारों में पहला संस्कार है। इसलिए कहता हूं जो आपका बच्चा है वो केवल आपका बच्चा नहीं है, वह इस देश का बच्चा है। यदि अच्छा बनेगा तो देश अच्छा बनेगा, आपका बच्चा बुरा बनेगा तो देश बुरा बनेगा। आप कुछ दे रहे हो इस देश को, बेटा या बेटी, तो वो आप देश को दे रहे हो। आपका बच्चा केवल आपका नहीं। आपके एक बेटे से कई बार देश शर्मिंदा होता है, तो कई बार आपके बच्चे से देश गौरवान्वित महसूस करता है। बोलो हाँ। एक लड़का और एक लड़की से कुछ ऐसा कर जाते हो आप कि शर्मिंदा हो जाता है समाज के, क्या किया तुमने। और कुछ ऐसा काम आप कर जाते हैं कि गर्व होता है, वाह देखो क्या बेटा है, क्या बेटी है। बोलो हाँ। तो आपकी संतान से ये देश चलता है। आज भी देश में कोई प्रधानमंत्री बनकर बैठा, कोई मुख्यमंत्री, ये सारे लोग भी तो पहले मां के पेट में ही थे। मां के पेट से उसी योनि के द्वार से वापस आए हैं, बाहर आए हैं। और बाहर आकर के और ये आज कोई मुख्यमंत्री बन के राज्य संभाल रहा, कोई प्रधानमंत्री बन के देश संभाल रहा। ऐसे आपके बच्चे आगे कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई विधायक बनेगा। अच्छा बनेगा बेटा तो अच्छा काम संभालेगा, देश की सेवा अच्छी होगी। गलत हो गया तो गलत हो जाएगा। बोलो हाँ। आपका ही बेटा आगे भारत का भविष्य है। ये बात सही है कि गलत है? आप इस भीड़ में, इतने लोगों में से हम में से किसी का बेटा डॉक्टर बनेगा, किसी का इंजीनियर बनेगा, किसी का राष्ट्रपति बनेगा, किसी का प्रधानमंत्री बनेगा। इन्हीं में से किसी को बनना, बाहर से थोड़ी आएगा कोई। इसलिए अपने बच्चों को बेहतर तैयार करो। मेरी मां, राष्ट्र को समर्पित कर सको अपनी संतान, ऐसी संतान तैयार करो, बेटी बेटा। क्योंकि हमसे और आपसे ही इस राष्ट्र की सेवा होनी है।
हम ही सेवक हैं, आप ही सेवक हैं। इसलिए संतान जब बच्चा पेट में हो, स्त्री को बड़ा सावधान रहना चाहिए। प्रहलाद जी पेट में है, मां कथा सुन रही है, सत्संग कर रही है। आजकल तो बस शादी कर लेते हैं, बस कर लिया, पता ही नहीं क्यों किए, कर लिए, सब कर रहे हैं, उन्होंने भी कर लिया। बच्चा पैदा हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्या बच्चे को संस्कार देने हैं, क्या तैयारी है, कुछ नहीं, बस हो गया बच्चा। ऐसा नहीं साहब, हमारे यहां बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं। हमारे यहां क्या होते हैं? जिम्मेदार। बच्चे को योग्य बनाना आपकी जिम्मेदारी है। एक बेटा आपका बिगड़ गया तो सब बिगाड़ देगा। प्रहलाद जी जब बाहर आए, पिता ने कहा क्या भगवान भगवान लगा रखा? प्रहलाद जी बोले पिताजी भगवान, हिरण्यकश्यपु नाराज हो गया, बड़ा भगवान भगवान जपता, तुझे आग में जला दूंगा। प्रहलाद जी बोले ना पिताजी, वो भगवान ने बिल्ली के बच्चे को नहीं जलने दिया, यदि वो रक्षक होगा तो आप मुझे आग में नहीं जला सकते। हिरण्यकश्यपु गुस्सा हो गया, मैं जलाऊंगा, होलिका प्रकट हो जा। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका आई, जलाओ इस बच्चे को। होलिका बोली भैया रहम करो, क्या कर रहे हो, बच्चा, नहीं नहीं इस पर दया नहीं करेंगे, जलाओ। होलिका बैठ गई जलाने, पर वो जलाने वाली होलिका जल गई। जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई, कहां कोई मार सकता। प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। तब से होली का त्योहार मनाते हैं। पहाड़ से फेंका, क्या क्या अत्याचार ना किया हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी पर प्रहलाद जी को पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भगवान पे भरोसा है, सब कुछ है। भगवान का भरोसा बिल्कुल अटल रहना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। टूट ना जाए, ऐसा कच्चा विश्वास ना हो कि आज है कल नहीं रहेगा। परिस्थितियां कैसी भी हो, विश्वास पूरा हो। परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहेंगी, भरोसा पक्का हो। प्रहलाद जी का भरोसा पक्का है। हिरण्यकश्यप ने जलाना चाहा, जहर दिया, कुछ नहीं हुआ। आखिरी में पढ़ने गए, बच्चों को भी भक्त बना दिया प्रहलाद जी, छोटे छोटे। कौमारा चरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा, छोटी सी उम्र में भजन करो, चलो। हिरण्यकश्यप नाराज हो गया, कहां तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन, सबई बलम बलिनाम चा परेशान, कहां नहीं है? हिरण्यकश्यप बोला मुझे तो दिख नहीं रहा है। प्रहलाद जी बोले गुलाब में खुशबू दिखाई नहीं पड़ती, इसका मतलब पिताजी ये छोड़िए कि खुशबू नहीं होती, गुलाब में खुशबू होती है, दिखती नहीं है। ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान है, दिखाई नहीं पड़ता। खुशबू का अनुभव किया जाएगा, सूंघिए उसको, पता लगेगा आपको कि खुशबू है। ऐसे ही सच बताओ मेरी मां, दो आंखें हो गई। दो आंखें कैसी? दो आंखें मीन्स दो दृष्टिकोण। एक आंख हिरण्यकश्यपु की है, जिन आंखों से हिरण्यकश्यपु देख रहा, हिरण्यकश्यपु की आंखों से ईश्वर नजर नहीं आ रहा है, पर प्रहलाद की आंखों से देखा जा रहा है। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं इस खंबे पे भगवान है। हिरण्यकश्यप बोला पत्थर है वो, नहीं भगवान है, पत्थर है वो, नहीं भगवान है। अब याद रखिएगा, आपके पास चश्मा हिरण्यकश्यपु वाला है तो पत्थर नजर आएगा, और चश्मा प्रहलाद जी का है तो खंबे में भी भगवान नजर आएंगे। ये तो चश्मे चश्मे की बातें हैं। आपका यदि प्रेम है, क्योंकि उसे देखने के लिए प्रेम का और भक्ति का चश्मा चाहिए। मीरा की आंखें हों तो कुछ दिखाई पड़े, सूरदास जी की आंखें हों अंधी तो कुछ दिखाई पड़े। देखा तो दुर्योधन ने भी था कृष्ण को बार बार, पहचान कहां पाया? भगवान को पहचानने के लिए दुर्योधन की आंखें नहीं, अर्जुन की आंखें चाहिए। आपके पास आंखें कौन सी वाली है? यदि आपकी आंखों में मोतियाबिंद है अज्ञान का, तो सारी जिंदगी आप कहोगे कि भगवान कहां है। और यदि भक्ति का चश्मा है तो आप ये ना कहोगे कहां है,
आप महसूस कर लोगे कि हर जगह है वो। दही में मक्खन है कि नहीं, कोई नकार सकता है? जैसे दही में मक्खन को नकारा नहीं जा सकता, ऐसे सृष्टि के कण कण में ईश्वर को नकारा नहीं जा सकता। दही में मक्खन है, पर प्रकट कैसे होगा? हे दही मक्खन प्रकट कर दो, हे मक्खन भैया प्रकट हो जा। तो क्या कहने से प्रकट होगा? दही से कहते रहो मक्खन प्रकट ना होगा, मछानी लाओ मछो प्रकट हो जाएगा। कहने से नहीं होगा, भक्ति करो भगवान प्रकट हो जाएगा। वो प्रेम की मछानी तो हो,